हेलो हेलो। अब उठिए। गुड आफ्टरनून बेटा। अब क्लास लाइव है। अरे वो अटक नहीं रही होगी ना अब? अब चल रही है। टिंग 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 टिंग। चलो अब चल रही है बेटा। चले रही है, वॉइस आ गई। नमस्कार मेरे दोस्तों, गुड आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, बिंदास हैं और मजे ले रहे हैं। आ जाओ बेटा, पढ़ लेते हैं भाई। अब हो गया बेटा। वो वीडियो वैसे ही रुक रही थी, अब स्मूथ चलेगी वीडियो। देखो जी, कल हमने यूज ऑफ वन स्टार्ट किया था बेटा, और यूज ऑफ वन में हमने एक बात ये की थी कि वन जब सब पर लागू होने वाली बात करेगा तो बेटा वो वन एक एग्जैक्टली अपने बारे में बात नहीं करेगा, वो सब पर लागू होने वाली बात करेगा, जिसमें वन सेपरेट एक प्रोनाउन की तरह काम करेगा। और वन इस तरीके से आप उसको लिखोगे, जैसे वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, वन शुड डू वंस वर्क ऑन टाइम, हर एक को अपना काम समय पर करना चाहिए, हर एक को ठीक है अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। दूसरा बेटा आपने लिखा वन यहां पर जब काम करेगा वो एज अ डेटर्मिनर होगा, और मेन डेटर्मिनर नहीं होता बेटा, मेन अपना मेन नाउन होता है, उसके हिसाब से आप वर्ब और पोजेशन आप लगा दोगे। कल ये हुआ था। अब आगे सुनिएगा बेटा, आज की क्लास यहां से चालू है, तो ले मां सरस्वती का नाम और हो जाए चालू। आज हम देखेंगे कि जब हम वन को यूज करते हैं तो बेटा कई बार आप वन के बाद ऑफ लगा हुआ देखते हो, वन ऑफ। अब एक बात बताओ, वन ऑफ के बाद सिंगुलर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है, हाँ, लेकिन बेटा वो सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। आप वन ऑफ देम भी लिख सकते हो, आप वन ऑफ द बॉयज भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आगे प्लस वर्ब कैसी आएगी और आगे की चीजें क्या होंगी। एक काम करता हूं बेटा, अब इसको बाद में लिखवाता हूं, पहले आपका टेस्ट ले लेता हूं। आप एग्जाम्पल से खुद बताओ मेरे बच्चे क्या करोगे। वन ऑफ द बॉय, ठीक है, या वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, हाँ, वॉज या वर डूइंग हिज हर वंस देयर वर्क। अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा, तो अब आप इसका आंसर क्या करोगे। आप ये बोलोगे सर बहुत आसान हो गया हमारे लिए, वन ऑफ द बॉय, लड़के में से एक या लड़कों में से एक। तो आप बोलोगे सर ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, हाँ, लेकिन सर एक लड़के में से बात नहीं होगी,
ज्यादा में से एक की बात होगी, करेक्ट हुआ। तो आपने बोला बेटा ज्यादा लड़कों में से एक, एक मतलब क्या हुआ, वो एक लड़का, एक का मतलब क्या हुआ बेटा, वन बॉय, इसका मतलब वो पक्का क्या चुना जाएगा, बॉय। अगर वो बॉय चुना जाएगा एक, हाँ, तो अपने आप में यहां पक्का क्या आया, वॉज। और बेटा उस लड़के का जेंडर लड़का, मेल है, इसका मतलब यहां मेरे बच्चे हिज आएगा। अब वहां वंस या देयर नहीं आएगा। आप में से कई बच्चों को लगा यहां वंस आ जाएगा, सर नहीं बेटा, अब वंस नहीं आएगा, क्योंकि बात अब उस लड़के की हो रही है। लड़कों में से एक लड़का अपना काम कर रहा था, तो अब आप वंस बोल, अरे वंस तो तब आता है जब मेरे बच्चे ये वन अपने आप में टॉक अबाउट मोर देन वन, सब पर लागू होने वाली बात करता है। तो यहां पर ये किस्सा अलग हो गया, आपने इसको इस तरीके से मैनेज कर लिया, आसान हो गया, वेरी गुड। तो इसको इस तरीके से आप ट्रीट करके चलोगे, ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। तो आपने यहां पर बोला, इसका मतलब ये होगा, अब यहां पर कॉन्सेप्ट लिख ले, तो ये सिंगुलर नहीं प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा, ये बेटा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, और हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के हिसाब से नहीं, हम चलेंगे वन के हिसाब से। तो यहां पर आने वाली वर्ब सिंगुलर वर्ब होगी, और आने वाला पोजेशन सिंगुलर पोजेशन होगा, जो किसके हिसाब से आएगा, जेंडर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द जेंडर, अकॉर्डिंग टू द जेंडर, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे देखिएगा मेरे बच्चे, आपने क्या किया, इसको इस तरीके से, अब हमने अगर यहां पर मैं ये लिख देता बेटा, वन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, हाँ, वॉज डूइंग, हाँ, अब आप यहां पर क्या लिखते, हर वंस हिज देयर वर्क। तो अब आप बोलते सर वन ऑफ द गर्ल्स, सर लड़कियों में से एक, तो वो लड़की हुई सर, हाँ, तो वोज आया, लड़कियां आई, ठीक है, यहां हर आएगा सर अब, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर यहां ऐसा कोई जेंडर लिख दे जो पता ही ना हो आपको, जैसे बेटा अगर मैं वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, या वन ऑफ द स्टूडेंट, हाँ, हैज और हैव डन हिज या हर या देयर या वंस वर्क, स्टूडेंट्स में से एक अपना काम कर चुका है, स्टूडेंट्स में से एक अपना काम कर चुका है, तो मेरे बच्चे आप क्या चुनेंगे, आप क्या चुनेंगे, आपने बोला यार वन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, तो स्टूडेंट गया। अब बेटा ये इंफॉर्मेशन बनी आपकी एक्स्ट्रा, तो मेन बात क्या हुई, वन, वन की मेन हुई, तो यहां पर क्या आएगा, हैज। अब बेटा स्टूडेंट्स में से एक, एक कौन निकला, स्टूडेंट। अब मेरे बच्चे स्टूडेंट का जेंडर क्या होगा, आपने बोला सर इसका तो कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, ये लड़का भी हो सकता है और ये लड़की भी हो सकती है। तो मैंने कल कहा था लड़के को पहली प्रायोरिटी, लड़की को दूसरी, और ये हुआ जी गलत। वेरी गुड बेटा, तो पेपर में हिज आया वो भी सही, हर आया वो भी सही, दोनों नहीं देगा बेटा, अगर दे भी दे तो हिज को पहली प्रायोरिटी देंगे। कोई राम, क्यों, क्योंकि कई बार बच्चा यहां सोचता है देर आएगा, पागल है, कई बच्चे कह रहे देर आ जाएगा सर, पागल हो, कॉन्सेप्ट पे चल छुटको। तो वन का एक ये भी काम होता है बेटा, ठीक है। अब मैं आपको एक और प्यारी बात बताता हूं, तीनों कॉन्सेप्ट इसके इकट्ठे कर दूं बेटा, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। अगर वन आप सेंटेंस में पढ़ रहे हैं और उस सेंटेंस का मीनिंग ऐसा आ रहा है जैसे किसी एक की नहीं बेटा ज्यादा की बात करने लग रहा है, ये किसी एक की नहीं ज्यादा की बात करने लग रहा है, अगर आप उसे ध्यान से देख रहे हैं, सर वो तो ज्यादा की बात कर रहा है, ज्यादा की बात कर रहा है, किसी एक की बात नहीं कर रहा है, हाँ, तो वो वन, वन को ही दिखाएगा। हर एक को अपने बड़े का आदर सम्मान करना चाहिए, हर एक को अपना काम समय पर करना चाहिए। तो कौन है ये हर एक, सब पर लागू होने वाली बात। तो फिर वो कोई एक लड़के की बात नहीं, एक लड़की की बात नहीं, पर्टिकुलर लोगों की बात नहीं, वो सब पर लागू है, तो उसके लिए वंस आएगा। दूसरा बेटा, अगर वो डेटरमिनर हुआ उसके बाद कोई नाउन आ गया तो बेटा वो गिनती गिनेगा, तो फिर इसी के हिसाब से चीजें आएंगी। फिर मैंने बोला बेटा अगर वन ऑफ यूज होने लग गया तो अब आप समझ गए कि जब वन ऑफ होगा तो जेंडर के हिसाब से आप इस चीज को देख लेंगे। मैंने कहा था बेटा जब लैंग्वेज बनी, हाँ, जब लैंग्वेज बनी तो जेंडर अंडरस्टूड क्या मान लेते हैं, मेल होगा। जैसे मैंने बोला मेरा डॉक्टर है, हाँ, तो आप सोचोगे हाँ कोई मेल ही होगा, अगर फीमेल होता तो सर बताते कि वुमेन डॉक्टर है,
क्योंकि हम जब जेंडर अंडरस्टूड होता है, कुछ नहीं होता, तो हम बोलते ही नहीं है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हम प्रायोरिटी जेंडर में इसको दे देते हैं, ठीक है बेटा। इसलिए जो जेंडर प्रायोरिटी है वो हिज को पहली प्रायोरिटी दी जाती है। आओ जी मेरे बच्चे, आगे देखो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा वन का। वन के बारे में एक और मेरा बच्चा बहुत प्यारी बात जानेगा। वो क्या जानेगा कि जो ये वन होता है मेरे बच्चे, हाँ, एक तो वन सिंगुलर होता है, हाँ, कई बार इसका प्लूरल होता है बेटा, वो होता है वंस। हाँ, ये वंस बेटा, ये वंस क्या करता है, ये तो सर पोजेशन दिखाता है ना। हाँ, और एक वंस होता है बेटा ये वाला, वंस अपॉन अ टाइम, ये वंस अलग होता है, एक बार, है ना, ये अलग होता है। चलो पुत्र, अब हमने क्या देखना है, इसमें इसमें कैसे एरर बन सकता है। जैसे बेटा मैंने ये बोला, वी शुड प्रैक्टिस, वी शुड प्रैक्टिस नॉट ओनली दीज क्वेश्चंस, है ना, बट ऑल्सो दोज वन। ऐसे दे देगा बेटा पेपर में, पेपर में ऐसे दे देगा, वी शुड प्रैक्टिस नॉट ओनली दीज क्वेश्चंस बट ऑल्सो दोज वन। तो आपने देखा वी शुड प्रैक्टिस नॉट ओनली दीज क्वेश्चंस, अगर आप इसे देखोगे नॉट ओनली दीज क्वेश्चंस, ये प्लूरल हुआ बेटा, हाँ, तो ये भी प्लूरल नाउन आया। वेरी गुड। अब शैतान ये बात बता कि ये जो दोज है, नोट नहीं हुआ, अभी पीछे कर देता हूं, सॉरी 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 सॉरी, चलो बेटा इसको समझा के फिर पीछे कर देता हूं। जो ये दोज हुआ, ये क्या है बेटा, प्लूरल, तो इसके बाद वन क्या है, सिंगुलर, गलत, तो मुझे यहां ये वंस लगाना होगा। कई बार कह देगा दोज वंस, अरे मेरे बच्चे पोजेशन थोड़ी ना दिखानी है कोई, तो ये वंस भी यहां गलत होगा बेटा, ये वंस यहां सही होगा, प्लूरल। तो ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है, इस तरीके से इस पे आ रहे हैं। दैट वन, दिस वन, है ना, आप बोलते दिस वन, दिस वंस थोड़ी ना हो जाएगा, दिस तो सिंगुलर होता है, बट दोज तो प्लूरल होता है, तो दोज वंस होना चाहिए। ये वंस किसको दिखा रहा है बेटा, क्वेश्चंस को। ये वंस किसको दिखा रहा है मेरे बच्चे, क्वेश्चंस को। किसको दिखा रहा है ये, क्वेश्चंस को। तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, क्या है, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ना तो केवल ये क्वेश्चंस, परंतु साथ साथ वो भी, वो क्वेश्चंस भी, है ना। आसान हुआ। चलो, अब कई बच्चों का बेटा पिछला कॉपी नहीं हुआ था, वो कॉपी कर लो, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। पहले आप वो कॉपी कर लो, फिर इसको करना, और साथ साथ हाथ चलाया करो बेटा, ठीक है। मैंने शायद ज्यादा जल्दी कर दिया ना उधर पलटने में, कोई नहीं, आप करो कॉपी एक बार इसको। बहुत बढ़िया कर रहे हो मेरे बच्चे, यूं ही मेहनत करते रहो, बहुत जल्द बेटा सफलता मिलेगी, बहुत जल्द आप प्यारी प्यारी चीजों को सीखकर आगे बढ़ जाओगे, बट मेहनत बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस की स्पेलिंग मिस्टेक है सर, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है मेरे दोस्त। आ जाओ बेटा, वो भी बताता हूं, एक बार बच्चों को कॉपी कर ले दो। सर मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया आशीष। एक और बच्चा लिख रहा था अभी, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें सर। बेटा कॉन्सेप्ट इनको टॉपिक के बाद मैं ही कराऊंगा ना। आपने पता है क्या करना है, आप पहली डेमो देखते नहीं हो बेटा, सीधा आके टॉपिक में बैठ जाते हो, पता ही नहीं आपको कुछ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं होता है, आप ना मेहनत करते हो फिर। अब इसको कॉपी कर लेना। हिंदी करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, सबका मैं कराना सिखा रहा हूं बेटा, क्यों चिंता करते हो, टॉपिक वाइज सब आ जाएगा। टेंशन क्यों लेते हो मेरे दोस्त, टेंशन क्यों लेते हो, टेंशन आप पालते हो खुद ही नेगेटिविटी में। टेंशन नहीं लेनी चाहिए। डन। आप इतना ज्यादा, पता है क्या होता है, हम अपने आप में खुद ही आग लगाते हैं।
इतना ज्यादा अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं हम। और मैंने ये फितरत भी देखी है, जब इंसान अपने बारे में नेगेटिव सोचता है ना, तो दूसरों से भी मिलता है ना, तो दूसरों से भी ऐसी बातें करता है कि वो भी वही बोले जैसा तुम अपने बारे में सोचते हो। एक तो तुमने गलती क्या कि अपने बारे में खुद ही नेगेटिव सोच के बैठा हुआ है कि शायद मेरे से ये नहीं होगा, शायद मेरे से ये नहीं होगा। फिर लोगों से भी ऐसी ही सलाह ले रहे हो और ऐसे ही लोगों से मिल रहे हो जो तुम्हें भी यही बोल रहे हैं, हाँ शायद तेरे से नहीं होगा। उनको भी यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आग किसने चालू की नेगेटिविटी की? तुमने चालू की। और मिल भी ऐसे लोगों से रहे हो जो उस आग में घी का काम कर रहे हैं और तुम्हारी आग को बढ़ा रहे हैं और तुम्हारी नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं। सो बेटा, जब तक अपने बारे में खुद ही अच्छा नहीं सोचोगे, ठीक है, तो दूसरे कहां से तुम्हारे लिए अच्छा बोल देंगे या अच्छा सोचेंगे? क्योंकि तुम्हारा मुंह पहले से उतरा हुआ है, पहले ही तुम्हारा मुंह ऐसा बना हुआ है कि अपने आप में तुम्हें विश्वास ही नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाई हुई हैं आपने अपने बारे में। मैंने एक बच्चे को बोला, बताओ अपने बारे में 10 नेगेटिव बातें बताओ। धड़ 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 गिनवा देगा 10 बातें। मैंने अपने बारे में 10 पॉजिटिव बातें बताना, सोचनी पड़ जाती है उसे 10 पॉजिटिव बातें। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी तो पहले से भर रखी है। पॉजिटिव अपने बारे में पूरे दिन में कुछ सोचते ही नहीं हो, हमेशा नेगेटिव के पीछे भागते रहते हो और वैसे ही लोग ढूंढते रहते हो जो उसमें घी का काम करें, आग जो जला रखी है। तो इंसान आज के टाइम में देख रहे हो तुम, इतनी ज्यादा फास्ट लाइफ हो गई है, ठीक है, कि खुद का दुश्मन खुद ही बना के बैठा हुआ है इंसान अपने आप को। तो इतना मत नेगेटिव सोचा करो बेटा, जो होगा लाइफ में अच्छा ही होगा। समझ में आई बात? जो होगा अच्छा ही होगा। मेहनत कर रहे हो, हाँ बस आपके कंट्रोल में मेहनत करना है। अपना मेहनत ईमानदारी से करो, रिजल्ट भी ईमानदारी से आपको मिल जाएगा। सिंपल सी बात। समझ आई बात? चलो बाजी, अब मैं क्या कह रहा था, हाँ ये 1 वाला हो गया ना कॉपी। अब आगे बढ़े, ठीक है। तो ये है मेरे बच्चे यूज ऑफ 1, जो आपने बहुत अच्छे से और तसल्ली बख्श आपने सीखा। अब हमें क्या सीखना है? अब लड्डू हमें सीखना है, कहां गया भाई? हमें सीखना है अगला। हाँ देखो बेटा, अगले पड़ाव पे आ गए हम एक्चुअली। अब मैं आपको पहले एक बार रिदम रगड़ा दूं। छोटू मियां क्या क्या कर लिया आपने? अरे मेरे बच्चे, आपने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कर लिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा। पर्सनल प्रोनाउन में मेरे बच्चे आपने सब्जेक्टिव केस पढ़ा, आपने ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा, आपने पजेसिव केस यानी कि पजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ा और पजेसिव डिटरमिनर भी पढ़ा, ठीक है। आपने मेरे बच्चे यूज ऑफ इट भी पढ़ा, आपने यूज ऑफ 1 भी पढ़ा। अब ये सारा हो गया हमारा जी खत्म। अब हम क्या करेंगे? अब नेक्स्ट टाइप के प्रोनाउन पर हम मूव करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले प्रोनाउन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट वाला प्रोनाउन क्या आ गया मेरे बच्चे? आ जाओ। अब आप हेडिंग डालोगे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। क्या हेडिंग डाल दोगे? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। अब अच्छे बच्चों की तरह एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस आप हेडिंग डालोगे। इनको एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोल देते हैं। इनको एक और नाम क्या दे दिया जाता है बेटा? एम्फेटिक प्रोनाउंस। इनको एम्फेटिक प्रोनाउंस भी नाम दे दिया जाता है। वेरी गुड। कैसे यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, अब उनको जानते हैं। बहुत आसान है मेरे बच्चे। इन सारे के सारे एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक प्रोनाउंस का काम होता है बेटा टू एम्फेसाइज अ स्टेटमेंट। टू एम्फेसाइज अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट को क्या करते हैं मेरे बच्चे? एम्फेसाइज करते हैं। बहुत छोटा सा टाइप है, बहुत आसान है बेटा। एक स्टेटमेंट को क्या करते हैं? एम्फेसाइज करते हैं। सर ये एम्फेसाइज करने का क्या मतलब होता है? बेटा जोर लगा के बोलना। जैसे मैं इस काम को करूंगा, मैं खुद इस काम को करूंगा। मैं इस काम को करूंगा, एक आप क्या बोलो? मैं खुद इस काम को करूंगा। समझ रहे हो बात क्या होगी बेटा? एम्फेसाइज होगी, मैं खुद इस काम को करूंगा। तो वो चीज आप यहां पर बोलते हो। इसका इसीलिए इनका मीनिंग आप पता है क्या निकालते हो? खुद, ठीक है, अपने आप, ठीक है, खुद से ही। इस टाइप का इनका आप मीनिंग निकालते हो। अपने आप कर लूंगा, खुद से ही कर लूंगा, ठीक है। ये टाइप के आप मीनिंग इसके निकालते हो बेटा, ठीक है, दोनों में। तो क्या करते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन? एम्फेसाइज करते हैं सर, बात को जोर लगा के बोलते हैं, ठीक है। वेरी गुड। अगर इनको लगाओगे तो बात में जोर लग जाएगा, अगर हटा दोगे तो बात सिंपल हो जाएगी। जैसे आ जाओ एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी बेटा, आई शैल डू दिस वर्क। क्या मीनिंग हुआ? मैं इस काम को करूंगा। आई शैल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा। आपने लिखा बेटा, आई माई सेल्फ शैल डू दिस वर्क। आई माई सेल्फ शेल डू दिस वर्क, मैं इस काम को खुद करूंगा, है ना, मैं खुद इस काम को करूंगा। तो बेटा ये क्या हो गया? ये जो आपने एक बात बोली है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है,
ये एक सिंपल स्टेटमेंट है जो आप नॉर्मल बोल रहे हो, मैं इस काम को करूंगा, आई शेल डू दिस वर्क, आई माई सेल्फ शेल डू दिस वर्क, मैं खुद इस काम को करूंगा। ये हो गया बेटा एम्फेसाइजिंग वे मेरे बच्चे। और एम्फेसाइजिंग वे मैंने बता दिया ना, एम्फेसाइजिंग वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का एम्फेसाइजिंग तरीका, मतलब आप जोर लगा के बोल रहे हो मैं खुद इस काम को करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, नॉर्मल तौर पे वो बंदा उस काम को नहीं करता, लेकिन मैं खुद आज इस काम को करूंगा। सपोज करो पुत्र, मैं आपके घर आया, आपने बोला सर चाय पियोगे, मैंने बोला हाँ यार चाय पीऊंगा। आपने कहा सर मैं खुद आपके लिए चाय बनाऊंगा, सर मैं खुद आपके लिए चाय बनाऊंगा। तो आपने मेरे को रेस्पेक्ट बढ़ाने के लिए क्या बोला, मैं खुद आपके लिए चाय बनाऊंगा। आपने मम्मी को बोला मम्मी आप नहीं, सर के लिए मैं खुद चाय बनाऊंगा। इसका मतलब मेरे बच्चे नॉर्मल तौर पे आप कभी कभार चाय बनाते हो, तो आपने उस बात को क्या कर दिया बेटा, एम्फेसाइज कर दिया। एक आप बोलो सर मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा, एक बोलो मैं खुद आपके लिए चाय बनाऊंगा, तो ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई, एम्फेसाइज हो गए ना चीजें। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, इसमें कौन सा शब्द एक्स्ट्रा जुड़ा, ये एक्स्ट्रा जुड़ा, ये इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा। ठीक है, हाँ तो आप ये कह सकते हो ये इसमें एक्स्ट्रा वर्ड है। हाँ क्या करने के लिए, टू एम्फेसाइज, टू एम्फेसाइज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को क्या करने के लिए बेटा, एम्फेसाइज करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, इन्हें ही हम, ठीक है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं। इसका मतलब इन्हें ही हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस कहते हैं, इन्हें ही हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस कहते हैं। तो ये चीज है यहां पर, बना कि नहीं बना भाई साहब। तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन यहां पर बन गया, तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हो गया मैं खुद आपके लिए चाय बनाऊंगा। तो आपने इस तरीके से इसको यूज कर लिया भाई, मानते हो जी बात को, वेरी गुड। तो आई माई सेल्फ शेल डू दिस वर्क और आई शेल डू दिस वर्क, तो मैं इस काम को करूंगा, मैं खुद इस काम को करूंगा। एम्फेसाइजिंग वे ऑफ स्पीकिंग बन गया। ठीक है जी, अरे जरूर आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। तो डन है, वेरी गुड। तो वो एक्स्ट्रा वर्ड है बेटा जो एम्फेसाइज करने के लिए आया। देखो अच्छा, उसको हटाने से सेंटेंस गलत नहीं होगा, सिंपल हो जाएगा। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हटाने से सेंटेंस गलत नहीं होता, सिंपल स्टेटमेंट बन जाता है ना बेटा। तो इसके हटाने से वो क्या बन जाएगा, सिंपल स्टेटमेंट, लगाने से क्या बन जाएगा बेटा, एम्फेसाइजिंग स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरीके से कॉपी होते हैं बेटा नोट्स, ये नहीं कि परिभाषाएं लिख लिख के नोट्स बनते हैं। आगे आसान था, समझ गए बेटा, वेरी गुड। इसका मतलब इसके बाद लिख लो बेटा, सेल्फ और प्लूरल हो तो क्या लगता है, सेल्फ्स वाले प्रोनाउंस। अगर आप हिंदी बाइलिंगुअल समझते हैं, इसका मतलब जो एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं वो ये होते हैं बेटा, सेल्फ और सेल्फ्स वाले। ठीक है, चलो अब इसको बनाना सीखते हैं, कैसे बनते हैं। हाँ तो दो प्रोनाउन क्या आ गए बेटा, एक साथ आ गए, बिल्कुल जी बिल्कुल बेटा। पहला प्रोनाउन क्या है, पहला क्या है मेरे बच्चे, ये पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होता है, आई, पर्सनल प्रोनाउन। छोटे उसके बाद क्या लिखा है बेटा, ओए होए छोरे, उसके बाद क्या लिखा है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, है ना बेटा। चलो अब ध्यान देना, हो गया कॉपी छोटू, हो गया। चल छुटकू मियां, अब नेक्स्ट चीज को देखते हैं बेटा, एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या कॉन्सेप्ट समझते हैं इनका मेरे बच्चे, जब आप एम्फेटिक प्रोनाउन को यूज करते हैं, ठीक है, हाँ जी सर, तो मैंने बोला ये सेल्फ और सेल्फ से बनते हैं, चलो बनाते हैं। जब आप सेल्फ लगाते हैं, हाँ, तो ये बेटा सिंगुलर को दिखाता है। ये किसको दिखाता है, सिंगुलर को दिखाता है। कैसे सिंगुलर को दिखाता है, जैसे मेरे लल्ला माई सेल्फ, ठीक है जी, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, हाँ, इट सेल्फ, सिंगुलर आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। जब आप सेल्फ का प्लूरल करते हैं तो आप इसे सेल्फ्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ्स कहते हैं। बोल दिया करो, घर बैठे बैठे पता है क्या कर लोगे, अगर आप घर बैठे बैठे गुनगुनाते रहोगे, मुझे नहीं देखता, कभी गाने गुनगुनाने लग जाता हूं, कभी आपके साथ मजाक मस्ती करने लग जाता हूं, बोलता रहता हूं, ज्यादा अच्छा पढ़ोगे। आपको पता है ऑफलाइन में बच्चा पढ़ता है तो क्या बोलता है, वो बोलता है साथ साथ पूरा क्लास को, माहौल को सेट करके रखता है। सीधा मैं बोलूंगा क्या कहते हैं, सेल्फ, तो बोलता है, शर्माता नहीं। आप घर बैठे बैठे गुनगुनाते रहा करो मेरे बच्चे। तो बना सेल्फ, क्या बना भाई, देम सेल्फ्स,
जैसे वो क्या भी याद करते हो ना मेरे साथ आप, क्या बना बेटा, देमसेल्व्स, साफ साफ लिख देते हैं इसको, देमसेल्फ बना ना बनाओ, खिचड़ी जरूर बन गया। देमसेल्व्स, वेरी गुड। क्या बना बेटा, आवर सेल्व्स। सो ये दो होते हैं जो प्लूरल होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर योर सेल्फ रह गया, उसको मैंने जानबूझ के छोड़ा है, क्यों, क्योंकि वो शैतान है। क्या शैतान है बेटा, देखो जी, ठीक है। देखो बेटा, जब आप योर सेल्फ लिखते हो, हाँ, तो ये होता है मेरे बच्चे सिंगुलर, ठीक है। और जब आप लिखते हो योर सेल्फ्स, हाँ, तो ये होता है प्लूरल। इसका मतलब ये दोनों होता है, योर सेल्फ सिंगुलर, योर सेल्फ प्लूरल, ठीक है। वेरी गुड। गुनगुनाना मतलब मन ही मन में बेटा, लाइब्रेरी में हो ना तो हल हुआ। सर फर्क क्या है, फर्क है मेरे बच्चे, ये क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल है। तो पेपर में कैसे पता चलेगा, पेपर में तो पता ही नहीं चले। क्लास रुक रही है, कूल, एक दिन मैं चेक करा देता हूं। हाँ 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 हाँ, क्लास बफरिंग, रुको बेटा चेक करा देता हूं। बेटा अब भी रुक रही है, एक बार बताना। अब सभी कमेंट्स में आ जाए, किसकी नजर लगी है हमारी क्लास को। अब ठीक है, ओके, चलो अब ठीक है, अब ठीक है, चलो बेटा अब सही होगी, अब सही होगी। आओ जी, मैं रिपीट कर देता हूं, यहां तक तो आपने सुन ही लिया होगा, है ना। आपने देखा सिंगुलर में माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, प्लूरल में देमसेल्व्स और आवरसेल्व्स, सिंगुलर में योरसेल्फ होता है, प्लूरल में योरसेल्व्स होता है। अब एग्जाम में कैसे पता चलेगा ये सिंगुलर है या प्लूरल है, या कैसी चीजें होंगी, सारी चीजों पर जिक्र करते हैं। तो पहले इस पर बेस एरर आता है बेटा। देखो, अगर आप में एग्जाम में ये ना पता चले कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो दोनों सही है बेटा। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट बोली, साथ साथ कॉपी करना, यू शुड, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने बोला बेटा, यू शुड, यू शुड डू, यू, या ऐसे कर लेते हैं इसको, यू शुड डू योर वर्क, ठीक है। या एक काम करो, करो बेटा कॉपी साथ साथ, यू योर सेल्फ, ठीक है, शुड डू योर वर्क, आपको खुद अपना काम, ठीक है, करना चाहिए। वेरी गुड। यू योर सेल्फ शुड डू योर वर्क, तुम्हें खुद अपना काम, ठीक है, करना चाहिए, मतलब किसी से करवाओ मत। देखो बेटा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन ये भी काम करते हैं। जैसे मैंने बोला मैं आपके घर आया, आप खुद चाय बना रहे हो, मतलब नॉर्मल तौर पे आप वो काम करते नहीं हो, आज कर रहे हो। इसमें क्या मीनिंग दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आपको मैं डांट रहा हूं, आपको ये बोल रहा हूं तुम्हें खुद अपना काम करना चाहिए, तुम्हें खुद अपना काम करना चाहिए। तो उस केस में आप क्या बोलते हो, यू योर सेल्फ शुड डू योर वर्क। मुझे बताओ पहला सही, दूसरा सही, या दोनों सही, बताना बेटा। पहला सही, दूसरा सही, या दोनों सही। पहला, दूसरा, या दोनों सही। करेक्ट, दोनों के दोनों सही हैं बेटा, ऐसा पहला दूसरा नहीं, दोनों के दोनों ही सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, प्रायोरिटी का कोई खेल नहीं। क्योंकि क्या पता आप एक इंसान को बोल रहे हो और क्या पता आप ज्यादा को बोल रहे हैं, ठीक है। दोनों कॉपी हो गए भाई सेंटेंस। लेकिन लेकिन मेरे भाई अब मैं आपको करूंगा कंफ्यूज, और आप बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो, बस नहाते नहीं हो, बाकी सब ठीक है तुम्हारे अंदर। तो एक बार जरा देखिएगा, अगर मैं ये बोल दूंगा सेंटेंस, तीसरा एग्जांपल बेटा, ही सेड टू द स्टूडेंट्स, हाँ,
यू, ठीक है, योर सेल्फ शुड डू योर वर्क, तुम्हें खुद अपना काम करना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ बेटा, यू योर सेल्फ शुड डू योर वर्क, ये बात किसने बोली लल्ला? ये बात किसने बोली? यू ने बोली या नहीं? किसने बोली? ही ने बोली। किसको बोली? कौन बोला? बताओ जी, कौन बोला? कौन बोला? यू बोला, ही बोला। ही किसको बोला? स्टूडेंट्स को बोला। इसका मतलब ही ने किसको, इसके बात का कौन स्पीकर है? इस बात का स्पीकर कौन है? ही। और इस बात का लिसनर कौन था? स्टूडेंट्स। इसने मतलब ये जो यहां पर स्टूडेंट है वो तो प्लूरल है, तो इसका मतलब ये यू किसको बोला गया है? स्टूडेंट्स को बोला गया है बेटा, है कि नहीं? है ना? वेरी गुड। इसका मतलब यहां छोटे योर सेल्फ की बजाय क्या करोगे पुत्र? योर सेल्फ कर लोगे, चंगी गलेगी। बहुत बढ़िया। तो ये एरर भाई साहब आपने बिल्कुल सही लगा दिया। डन है जी? बस ये हुई ना बात। वेरी गुड। तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर मैंने ये बोल दिया द टीचर सेट टू द स्टूडेंट, हाँ यू, ठीक है, अब यहां पर बोल दिया यू योर सेल्फ्स, ठीक है, यू योर सेल्फ्स, ठीक है, कैन डू दिस वर्क, तुम खुद इस काम को कर सकते हो, तुम खुद इस काम को कर सकते हो। तो अब आपने पहचाना सर अब कहानी में फिर से ट्विस्ट है, क्योंकि यू बोल रहा है लेकिन वो टीचर बोल रहा है किसे? स्टूडेंट्स को। और इस बार स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो यू भी क्या हुआ? सिंगुलर के लिए यूज हुआ। तो मुझे यहां पर योर सेल्फ की बजाय योर सेल्फ लिखना होगा। सो बेटा ऐसे दे देगा एग्जामिनर आपके एरर, ठीक है। तो ये हुई मेरे भाई यू को लेकर बातें। यू को लेकर बातें तो बड़ी आसान होगी हमारे पास, तो बहुत आसान है। सो एम्फिटिक प्रोनाउन हो गया। सेल्फ और सेल्फ्स दोनों में क्या फर्क है? वो फर्क आपने जान लिया। बल्ले बल्ले, तो शाबा शाबा। आगे देखते हैं भाई अब मेरे क्या करें इसमें, ठीक है। दूसरा अब हमें सीखनी है मेरे बच्चे इसकी पोजीशंस। अब जो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं अब वो देखिएगा कि जो एम्फिटिक प्रोनाउन होता है, हाँ, इसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब ये सेंटेंस में कहां यूज होगा। या तो होगी बेटा इसकी पोजीशन जस्ट आफ्टर, मतलब जिसके लिए भी यूज हो रहा है, जैसे यू योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, आई माई सेल्फ, वी आवर सेल्फ्स, है ना। वेरी गुड। या तो ये हो सकता है बेटा, ठीक है, या क्या हो सकता है? एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, बेटा उस स्टेटमेंट के एंड में, ठीक है। अरे अब क्या छूट गया ओ मेरे भाई, क्या अब क्या पीछे छूट? यार इतना आराम से तो करा रहा हूं मेरे बच्चे, ये तो बहुत ही लल्ला है घुंगरू बाबू, ये तो बहुत आसान है। अब क्या बोल रहे हो तुम? बट ठीक है, देखो जी, एम्फेटिक प्रोनाउन या तो बेटा वो जस्ट आफ्टर होगा जिसके लिए आएगा, ठीक है, वेरी गुड, या स्टेटमेंट के एंड में होगा। चलो मैं लिख के दिखा देता हूं आपको एक बार फिर से, ऊपर उठा दूं अब तो बेटा, चौथे वाला एग्जाम्पल फिर समझा दूं। हाँ हाँ जा भाई पिंटू भाई, देख बेटा मैंने ये कहा, टीचर ने ये बात स्टूडेंट को कही है, स्टूडेंट तो सिंगुलर है, तो इसका मतलब वो टीचर ने यू किसके लिए कहा? स्टूडेंट को कहा, सिंगुलर है, तो उनको योर सेल्फ बोलना चाहिए था। अगर एक बच्चे को आप बात कह रहे हो तो योर सेल्फ बोलो, ज्यादा को कह रहे हो तो योर सेल्फ बोलो, ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो बेटा, अब मैंने अगली बात बोली आपके लिए कि इसकी पोजीशन है या तो जस्ट आफ्टर होगी या तो एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट होगी। जस्ट आफ्टर या एट द एंड, जैसे अभी अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, आई शैल डू दिस वर्क, आई शैल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया जी, ये हो गया बेटा सिंपल वे।
अगर आप इसे करेंगे तो आपने क्या लिखा, आई के बाद ही बेटा माई सेल्फ लिख दिया। आई माई सेल्फ शेल डू दिस वर्क, मैं खुद इस काम को करूंगा। हाँ, या आप इसे और एक और तरीके से लिख सकते थे बेटा, आई शेल डू दिस वर्क, आई शेल डू दिस वर्क, हाँ, माई सेल्फ। तो इसकी पोजीशन आपको कहां कहां नजर आई? अरे सुनते हो विमला, कहां आई है इसकी पोजीशन नजर? आप बोलोगे देखो सर, एक तो आ रही है तुरंत बाद, हाँ, और एक टू आ रही है एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। तो दोनों ही सही हैं बेटा, दोनों ही सही है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी पोजीशन दो जगह हो सकती, मतलब अगर मैं चाहता तो ऊपर भी बोल सकता था बेटा, यू कैन डू दिस वर्क योर सेल्फ, या यू योर सेल्फ कैन डू दिस वर्क, ऐसे आप बोल सकते हो। तो काम मुश्किल हुआ आसान हुआ? आपने बोला सर बहुत ही आसान हुआ। हो गया जी बंदा? चलो जी, तो अब बेटा देखते हैं इसकी कहानी। तो एम्फिटिक प्रोनाउन बहुत ही ज्यादा आसान है। आप इसे स्टार्टिंग यानी कि जिसके लिए आए जस्ट आफ्टर यूज करो बेटा, या एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट यूज करो, जैसे आपको बोलना है कहानी को बोलो। तो ये बात को सुपरफ्लुअस नहीं बनाता बेटा, बात को एम्फेसाइज यानी कि जोर लगा के बोलने की कोशिश करता है। मैं खुद इस काम को कर लूंगा, तुम खुद कर सकते हो इस काम को, चिंता मत करो, तुम में है ये आत्मविश्वास। आप इस तरीके से किसी को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आप इसे लगा सकते हैं। तो कहानी तो बहुत आसान होगी, ये तो बहुत सिंपल था। लेकिन कई बच्चे, आपने एक ना, ठीक है कॉपी नहीं करना, रफ है बेटा, आपने ये एक जगह और सेम स्पेलिंग देखी होगी। जैसे आपने बोला बेटा, आई सो माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने शीशे में खुद को देखा था, मैंने शीशे में खुद को देखा था। वेरी गुड। तो आपने क्या डिफरेंस देखा? अरे सर ये क्या एम्फेटिक है? नहीं बेटा, ये तो रिफ्लेक्सिव है, ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसका मतलब मेरे बच्चे यहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या देखा, इसी चीज को हमें अब आगे देखना है अगले वाले प्रोनाउन में, कि जिनकी स्पेलिंग तो सेम रहती है तो दोनों में क्या फर्क है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, उन सारी चीजों को अब हम जानेंगे। तो अगली हेडिंग आपकी क्या डलेगी बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हेडिंग डलेगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। आखिरकार ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, अब उसके बारे में हम जानेंगे बेटा।
तो अगला प्रोनाउन हमारे पास क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, किस किस तरीके से इस पर बेस्ड एरर आते हैं। तो एम्फेटिक तो बहुत आसान था बेटा। चलिए, अच्छा, रिफ्लेक्सिव के बारे में अगर आप जानकारी चाहेंगे तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसके मीनिंग के बारे में ही बताता हूं। आखिरकार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं। ठीक है बेटा, आखिरकार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं। देखो बेटा, अगर मैं इनके बात करूं ये दिखते कैसे हैं, यहीं पे लिख लेना, या चलो नीचे लिखो। अगर मैं पहले ही कॉन्सेप्ट में बात करूं बेटा इनके, कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है सर, वो दिखते कैसे हैं, तो आप बोलोगे अगर आप सेल्फ जोड़ रहे हो, हाँ, तो ये हो गया बेटा सिंगुलर, वेरी गुड। और अगर आप सेल्फ जोड़ रहे हो तो हो गया प्लूरल। आपने बोला सर ये तो सेम एम्फेटिक में भी था, बिल्कुल बेटा, उसका काम था एम्फेसाइज करना, इसका कुछ और होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपने क्या क्या लिखा बेटा, दोबारा लिखो ताकि प्रैक्टिस हो। माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ, और इसमें हम लिखेंगे योर सेल्फ। ठीक है, प्लूरल में क्या लिखोगे बेटा, देमसेल्व्स, ठीक है, अवर सेल्व्स, ठीक है, और क्या लिखोगे, योर सेल्व्स। आप ये यहां पर लिख दोगे। ठीक है, आपने बोला आसान, स्पेलिंग तो ठीक है बेटा, सेम है, बताओ। सेम है, स्पेलिंग बिल्कुल क्या है, सेम है। फर्क क्या है, देखो मेरे बच्चे, अब यहां आ जाइए। मैंने ये चित्र भी बनाना है मेरे बच्चे, ये ड्राइंग भी आपको बनानी है। देखो कितनी सिंपल बना रहा हूं ताकि आप भी बना पाए। और ले 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 ले, ठीक है, तो ये मुस्कुराता हुआ चेहरा है आपका, मस्त एकदम बिंदास। ठीक है, बाल बाल उड़ चुके हैं। अब ये कौन है बेटा, ये रियल एक पर्सन है। ये कौन है, ये एक रियल पर्सन है। ठीक है, जैसे कि आप हो गए है ना, ये एक रियल पर्सन है, ऐसे लिख लेते हैं बेटा, ये एक रियल पर्सन। इसके सामने आप बचपन याद होगा बेटा, ऐसी शेप में हमने, ठीक है, कॉनकेव, कन्वेक्स, याद है ना, इधर से कन्वेक्स हो गया, वेरी गुड। आपने क्या बना लिया बेटा, मिरर बना लिया। आपने क्या बना लिया, मिरर बना लिया। जब ये रियल पर्सन इस मिरर में देखेगा तो आप खुद से सोचिए बेटा, उसे कौन दिखाई देगा। सपोज करो ये मोहित है, अगर मोहित शीशे में देखेगा तो उसे कौन दिखाई देगा। मोहित जब शीशे में देखेगा तो उसे कौन दिखाई देगा बेटा, मोहित दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, इसका मतलब मोहित का आखिरी दिन है, फिर तो मोहित तो निपट लेगा। पागल हो गए हो तुम, मोहित को मोहित दिख जाएगा। मतलब तुम ब्रश कर रहे हो, रात के बजे हैं 10, तुमने सोचा सोने से पहले ब्रश कर लेता हूं, तो तुम शीशे में देख रहे हो तो तुम्हें तुम नजर आओगे। पागल हो गए हो। इसका मतलब तुम ब्रश कर रहे हो, हाँ, तुम फिर ब्रश करके कुल्ला करने के लिए नीचे झुके, हाँ, लेकिन शीशे में अब भी कोई खड़ा था। तुम हिल रहे हो लेकिन सामने वाला नहीं हिल रहा है। इसका मतलब तुम्हें तुम नजर आ गए हो। इसका मतलब निपट गए तुम, आज की रात आखिरी रात। समझ रहे हो। सो पागल, मोहित को मोहित नजर नहीं आएगा, रियल आदमी को उसका रिफ्लेक्शन नजर आएगा। तो मोहित को मोहित ना नजर आके छोटू उसका रिफ्लेक्शन नजर आएगा। मुझे मैं नजर ना आके मुझे मेरा रिफ्लेक्शन नजर आएगा। तो बेटा यहां रियल, यहां उसका रिफ्लेक्शन जो होगा, इसीलिए इनका नाम पड़ता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसी के बाजू में एक प्यारा सा तड़कता फड़कता एग्जाम्पल जरा लिख लीजिएगा। आप बोलोगे बेटा, कलर ले लेते हैं ब्लू। आप बोलोगे आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। मैंने मिरर में खुद को देखा था। तो इनका मीनिंग भी क्या आता है, सेम, खुद को, खुद से ही। ठीक है, वेरी गुड। और बेटा ये जो माई सेल्फ है इधर, हाँ, अगर पेपर में इधर मी दे दिया तो आई सो मी इन द मिरर। पागल हो तुम, रियल हो। हाँ, तो जो मिरर में देखोगे तो तुम रियल वाले नहीं नजर आओगे, आपको आपका रिफ्लेक्शन नजर आएगा। तो क्या बनेगा, आई सो माई सेल्फ इन द मिरर, आई सो मी इन द मिरर नहीं बनेगा बेटा। ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब, ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब। ठीक है, वेरी गुड। अब ये क्या काम करते हैं, अब इनको जान लेते हैं बेटी।
हो गया, कॉपी हुआ। अब ये क्या काम करते हैं, अब इसको जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज होते हैं, कि सर हम कैसे पहचानेंगे एम्फेसाइज। देखो बेटा अभी सब का पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपको अगर इसे डीपली जानना है, कई बच्चे पता है क्या करते हैं, इनको रटते हैं। कई बच्चे रटते हैं, कई बच्चे रटते हैं। कैसे, ये कुछ वर्ब है इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, ये कुछ वर्ब है इनके बाद, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा, पर उनको याद कर लेते हैं। आपने भी तो ऐसे रटा होगा, जो अगर आपने कहीं और से पढ़ा होगा तो, ठीक है। हाँ, लेकिन मेरे बच्चे इनको रटने की नहीं, इन्हें सीखने की जरूरत है। और अगर मेरा बच्चा इन्हें सीखेगा तो आपको एक बात यहां पर ध्यान से समझनी पड़ेगी, जो कि मैं अगले कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। क्या मेरे बच्चे, आपको सीखनी होंगी ट्रांजिटिव वर्ब। आपने बोला सर हम तो प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, वर्ब तो आप बाद में कराओगे। हाँ, ये प्रोनाउन से वर्ब का क्या कनेक्शन, बिल्कुल कनेक्शन है। देखो बेटा, आपको सीखना होगा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं बेटा, ये ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं मेरे बच्चे जिन्हें आप एक्सप्लेन जब करते हो, जिन्हें आप एक्सप्लेन जब करते हो, हाँ, तो आप या तो व्हाट का रिप्लाई बोलते हो, या आदमी होगा तो होम का रिप्लाई बोलते हो। जैसे उसने खरीदा था, क्या खरीदा था, कुछ किताबें, तो आप ऐसे बोलते हो ही बॉट, हाँ, उसने खरीदी थी क्या, सम बुक्स, कुछ किताबें, उसने कुछ किताबें खरीदी थी, तो मैं बोलूंगा ही बॉट व्हाट, ही बॉट व्हाट। उसने बोला सम बुक्स, कुछ किताबें, तो बेटा वो सम बुक्स वहां पर अपने आप में क्या बन गया, आपने बोला सर ये बॉट हो गया वर्ब, और इस वर्ब के बाद जो सम बुक्स बन गया वो अपने आप में क्या बन गया बेटा, ऑब्जेक्ट। वो अपने आप में क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो ही बॉट व्हाट, सम बुक्स, तो क्या बन गया मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट बन गया। किसका, इसका, किसका रिप्लाई हो, व्हाट, क्या खरीदा था। चलो मैंने बोला मैंने बोला दूसरे एग्जाम्पल, ही नोज, हाँ वो जानता है, होम किसको जानता है, हर को जानता है। सो बेटा आप बोलोगे किसको जानता है, ये वर्ब हुई, पहले बताया था ना मैंने ये, और किसको जानता है, हर को, तो हर इसका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। डन। बेटा हर वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। जैसे एक बात ध्यान से कॉपी नहीं करना, जैसे आप ये लिखते हो ही स्मार्ट, अरे मेरे बच्चे स्मार्ट तो एडजेक्टिव है, तो ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट थोड़ा ना, ये तो एडजेक्टिव आ रहा। तो अगर तुम्हारा वहम होना कि हर वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ही लेती है, नहीं बेटा ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। ऑब्जेक्ट वहां क्या बनेगा, वर्ब की एक्सप्लेनेशन, और वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए आप पूछोगे क्या, क्या, ठीक है, डन है, क्या, वेरी गुड। तो ही बॉट क्या, सम बुक्स, ही क्लीन क्या, हिज रूम, ही नोज किसको, हर, तो इसको आदमी के लिए किसको, नॉर्मल व्हाट, वेरी गुड। तो जो इनका एक्सप्लेनेशन जो आएगी वो इनका क्या बनेगा बेटा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और बेटा भाषा में ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनता है, या तो भाषा में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनता है। जैसे बेटा मैं यहां पर ये देखो, नाउन है किताबें, ऑब्जेक्ट है, हर क्या है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बनता है वर्ब का, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्या लेना देना। मैंने बोला बेटा बहुत बड़ा लेना देना है, बहुत बड़ा लेना देना है, ठीक है, अभी बताऊंगा आपको क्या लेना देना है, ठीक है बच्चे। हाँ, अब आपको मैं बताता हूं क्या लेना देना है, ध्यान से सुनना जो लेना देना है। अब आप इसी के नीचे एक नोट लिखेंगे, हाँ, और एक लाइन का गैप छोड़ देंगे एक लाइन का गैप छोड़ के जरा उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करो बेटा, जरा उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करो जो मैं अभी लिख रहा हूं। मैंने बोला ही इंट्रोड्यूस्ड, ही इंट्रोड्यूस्ड, हाँ, हिज फ्रेंड टू द क्लास, उसने अपने दोस्त को क्लास को इंट्रोड्यूस किया था, उसने अपने दोस्त को क्लास को इंट्रोड्यूस किया था, तो ही इंट्रोड्यूस्ड हिज फ्रेंड टू द क्लास, वेरी गुड। अब आप सोचो बेटा जो इंट्रोड्यूस्ड है, हाँ, वो अपने आप में क्या है, वर्ब है। बेटा किसको इंट्रोड्यूस किया, होम, हिज फ्रेंड, तो मेरे बच्चे ये उसका ऑब्जेक्ट है। हाँ, आपने बोला बिल्कुल सर, उसने अपने दोस्त को क्लास को इंट्रोड्यूस किया, तो वो गिर लेके गया होगा अपने दोस्त को और क्लास को इंट्रोड्यूस करा दिया होगा। देखो भाई क्या है, तो इंट्रोड्यूस हो गया, वेरी गुड। अब एक बात ध्यान से सुनिए बेटा, अगले ही पल मैंने ये लिख दिया ही
इंट्रोड्यूस्ड, हाँ, he introduced himself, he introduced himself to the class, he introduced himself to the class, he introduced himself to the class, उसने खुद को क्लास को इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, खुद को क्लास को इंट्रोड्यूस किया था, हाँ, तो सोचो तो सही पगले, जो बचपन से तुम रट रहे हो ये वर्ब है, ये वर्ब है, अरे पागल ध्यान से देख, क्या दिखाई देगा मेरे बच्चे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हाँ, अरे ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब बन रहा है, ये दिखाई देगा बेटा तुझे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बन रहा है, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। आज तक तूने ये सोचा ही नहीं। आज तक तूने ये तो सोचा ही नहीं। हम सोचते रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, अब ये सोचा ही नहीं। मेरे बच्चे, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन नहीं बनता, एम्फेसाइज तो एक्स्ट्रा होता है, ये एक्स्ट्रा नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब इसलिए मैंने ये नोट लिखवाया कि यहां पर आप समझो कि बेटा इस बात में, इसलिए मैंने ट्रांजिटिव वर्ब समझाई। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हाँ, क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। चलो अब एक और एग्जाम्पल देखो, जो पहले हमने लिखा था उसमें आपने लिखा था बेटा, आई सो माई सेल्फ इन द मिरर। मैंने खुद को मिरर में देखा था, तो ये क्या है बेटा? वर्ब। वर्ब का ये क्या है? ऑब्जेक्ट। हा हा हा, ठीक है, तो ये क्या बना? ऑब्जेक्ट। तो बेटा जैसे उसने अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस किया, अगर खुद को इंट्रोड्यूस करोगे तो आप खुद ऑब्जेक्ट हो गए, अगर दोस्त को इंट्रोड्यूस करोगे तो दोस्त ऑब्जेक्ट हो गया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने आप में ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बनता है। कॉपी करो, फिर आगे की बात सिखाऊंगा।
हेलो, हेलो, हाँ अब ठीक है बेटा, बैटरी खत्म हो गई थी। अब ठीक है, बैटरी खत्म हो गई थी। तो मैं क्या कह रहा हूं, ट्रांस का मतलब क्या होता है बेटा, एक जगह, देखो मैं ये कह रहा था कि इनको वर्ब जो होती है वो ऑब्जेक्ट लेती है। हाँ, तो अब आप सोचोगे, ठीक है, अब आप सोचोगे इन्हें ट्रांजिटिव वर्ब क्यों कहा जाता है। बेटा ट्रांस का मतलब पता है क्या होता है, ट्रांस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांजिटिव एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए बेटा इनका पैसिव वॉइस बन जाता है। आप नहीं बोलते आई राइट अ लेटर इज रिटन बाई मी, तो पैसिव वॉइस में क्या करते हो बेटा, ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हो, आप सब्जेक्ट बना देते हो, याद है ना थोड़ा थोड़ा पैसिव वॉइस। इसलिए इनका नाम पड़ा बेटा ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इनका एक्टिव से पैसिव बन जाता है, इनका एक्टिव से पैसिव बन जाता है। समझ आई बात? वेरी गुड, ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। तो इसलिए बेटा इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट लेती है, तो जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है उनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब बोल दिया जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का एक क्या बन जाते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, या कहो ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब, ये भी कह सकते हो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, या बोल दो बेटा ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आप इसे ये कह सकते हो। चलो अब आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे कि आपको जानकर बेहद खुशी होगी, और हो सकता है इस खुशी में आज नहा भी लो, कि जो जो प्रेपोजिशन, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, हाँ, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, हाँ, वो बनता है मेरे बच्चे, मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ एग्जाम्पल से। एक बात बताओ बेटा, मैंने बोला मैं एक घड़ी खरीदूंगा अपने लिए, मैं एक घड़ी खरीदूंगा अपने लिए, मैं एक घड़ी खरीदूंगा अपने भाई के लिए, मैं एक घड़ी खरीदूंगा उसके लिए, और एक घड़ी खरीदूंगा अपने लिए। सोचो बेटा क्या है, क्या है बताओ। जैसे आई, हाँ मैंने बोल दिया बेटा, आई शेल बाय, मैं खरीदूंगा अ वॉच, आई शेल बाय अ वॉच फॉर हिम, उसके लिए। अच्छा दूसरा मैंने बोला बेटा, आई शेल बाय, हाँ, अ वॉच फॉर माई सेल्फ, आई शेल बाय अ वॉच फॉर माई सेल्फ। What do you think, my dear students? The purpose is whenever you are going to use a preposition, and as we know, we use object of the preposition just after the preposition. So guys, in the first sentence, we can say for is the preposition, and after for, him is used as an object, that is a personal pronoun. And what about myself? For is a preposition, that means myself is what? Reflexive pronoun that has been used as an object of that particular preposition. So my dear students, we can say that reflexive pronoun can be used as an object of a preposition. Am I right or wrong? Are you getting me? Object of a preposition. So this is the second use of reflexive pronoun. First one is object of the transitive verb. Transitive verbs are those verbs which are used with the explanation, that means with their objects. And what about preposition? Prepositions also used with its object. So reflexive pronoun can be used as an object of the preposition as well. So these are two functions of reflexive pronoun. Got it? तगड़ा, आओ जी, ठीक है। अब जरा हिंदी भाषा में इसका आपको वर्णन कर दिया जाएगा। हिंदी भाषा में देखोगे बेटा तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है बेटा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। फिर आपने बोला तो सर फिर इंग्लिश काहे बोली? मैंने इंग्लिश इसलिए बोली ताकि बेटा आपको दिखा सकूं स्पोकन का बैच।
बेटा ये स्पोकन का बैच आ रहा है मेरे बच्चे, अभी तो वक्त है लेकिन आज भी मैं आपको याद दिला देता हूं। इसमें एकदम जीरो से हम इंग्लिश सीखेंगे, बहुत प्यारे से, बहुत अच्छे तरीके से। 21 फरवरी से इसके रजिस्ट्रेशन चालू है मेरे बच्चे। इसकी जो कोर्स फी है वो मात्र इतनी कोर्स फी है। जो वैलिडिटी है वो 6 महीने की रहेगी। 3 से 4 बजे की इसकी टाइमिंग रहेगी, 3 से 4 बनेंगे, ठीक है बेटा। पढ़ेंगे 23 तारीख से इसकी क्लास हुआ करेंगी और 3 से 4 इसकी क्लास होगी। तो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। ग्रामर भी इसमें वो कराऊंगा जो स्पोकन से रिलेट करेगी, वो कैब जो स्पोकन से रिलेट करेगी, और एडवांस वो कैब आप शाम को मेरे साथ पढ़ते ही हो, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें हैं वो इसके डेमो में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है जी। ठीक है बेटा, ये हुई ना बातचीत। तो अपना ये बैच अपना खरीद लीजिएगा, जब आएगा मैं आपको फिर याद दिला दूं। आओ बेटा, अब आते हैं जरा टॉपिक पे, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया, इसके लिए हमने बोला बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनता है, प्रेपोजिशन का भी आप उसे ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है। वेरी गुड। तो कितने फंक्शन हो गए बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के? 2 फंक्शन हो गए। इसका तीसरा फंक्शन जो है वो हम देखेंगे, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा आपका कल वाली कक्षा में। तो मेरा सारा बच्चा सीरियसली मुझे कब मुलाकात करेगा? अब मेरी आपसे मुलाकात होगी बेटा शाम को 7:30 बजे, और कोई भी बच्चा धोखा ना दे, मेरे बच्चे लाइव क्लास में मुझे बैठा हुआ दिखे। कल पता है हमने कितने वर्ड याद किए हैं? 50 वर्ड याद कर डाले हमने कल। कितने वर्ड याद कर डाले? 50। तो बेटा वो कैब आपकी ताकत बन जाएगी। थोड़े दिनों में आपको जो इंग्लिश से डर लगता है वो खौफ खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा, तो अब मुलाकात करते हैं आपसे। हाँ बेटा, डिस्काउंट मिलेगा, जो ऑलरेडी स्टूडेंट है स्पोकन बैच में उसको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए, खुश रहें, आबाद रहें। अब मुलाकात आपसे होगी मेरे बच्चे मेरी कल, और आज रात को 7:30 बजे हर एक बच्चा एकदम सीरियस होके मस्त मोड़ा मूड में मुझे बैठे दिखेगा। जय हिंद।